हेलो लर्नर्स, वेलकम इन माय चैनल डिजिटल रसायन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द ग्रेड 6, 7 एंड 8 कंप्यूटर साइंस। मैं शुरू कर रही हूँ HTML5 विद द प्रैक्टिकल सीरीज़, क्योंकि चिल्ड्रंस आपको पता है अब आपका कोडिंग पार्ट शुरू होने जा रहा है, लाइक पाइथन, CSS, जावा, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उससे पहले आपको कोडिंग्स की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको सिखाती है HTML। और HTML में हम स्टडी कर रहे हैं HTML5, क्योंकि वो एडवांस वर्जन है, क्योंकि ये लैंग्वेज आई थी 1992 में, सर टिम बर्नर्स-ली ने इसे बनाया था। तो इसी के एडवांस वर्जन आप टेक्स्ट बुक्स में अभी जो आपको मेंशन होती हैं, दैट इज़ HTML5। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ HTML5 सीरीज़, जिसमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी प्लस थ्योरी में भी ईजिली आपको समझाऊंगी। तो मेरे साथ बनी रहिए इस तरीके से वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. It is used to create web pages that contain both text and graphics. टिम बर्नर्स-ली, a British computer scientist, invented HTML. इमेज आपको दिख रही है, यही है हमारे इन्वेंटर जिन्होंने HTML लैंग्वेज को 1992 में बनाया था। The most common question: difference between hypertext and markup language. Hypertext, as the name indicates, hyper plus text. टेक्स्ट का मतलब है कोई स्पेशल टाइप का जो भी टेक्स्ट आपको दिखता है इंटरनेट पे, कोई भी वेबसाइट है उस पर, जैसे इटैलिक है, अंडरलाइन है, या किसी टेक्स्ट को आपने हाईलाइट कर दिया, तो दिस इज़ द हाइपर टेक्स्ट। इसी को बोलते हैं बच्चे हाइपर टेक्स्ट। मूविंग टू द मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करता है आपकी वेब पेज का लेआउट कैसे दिखेगा आपको, लाइक उसमें किस हेडिंग पार्ट कौन सा होगा, सब हेडिंग पार्ट कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट को कैसे कितने पार्ट्स में आपको क्लासीफाई करना है। मार्कअप language concerned with the classification of the parts of the document. Talking about the features of HTML5, that is, ये बहुत ही easy and understood है, केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, HTML आप कैपिटल स्मॉल किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये सभी वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, आपको अलग से किसी ऐप को लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉकिंग अबाउट द वर्किंग इन HTML5, तो कैसे करेंगे, आपके पास होने चाहिए HTML एडिटर और वेब ब्राउज़र। तो बात करते हैं कि HTML एडिटर्स होते क्या हैं। बेसिकली बच्चे, HTML एडिटर्स दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट, जिनकी अगर जो आपका है, दैट इज़ व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो इसमें आपको HTML की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली ये जो ब्राउज़र है आपकी कोडिंग को दे देता है, आपको बस इसको प्रॉम्प्ट देना होता है। सेकंड, कि आपका होता है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, लाइक आपका नोटपैड है, नोटपैड प्लस है, इसमें आपको यू नीड टू प्लेस द एलिमेंट्स, तो आपको एलिमेंट्स HTML के देने पड़ेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं टेक्स्ट एडिटर एक्चुअली है क्या, क्योंकि आपको यही प्रैक्टिकल में क्लासेस में करना होता है। यू नीड टू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द HTML टू डिज़ाइन द वेब पेज, एंड सम एग्जाम्पल्स आर नोटपैड, नोटपैड प्लस, WordPad Atom, and Sublime Text. Talking about the web browsers, what is the use of web browser? To view the HTML documents. Yes, web browser आपके HTML जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसे देखने के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ द गूगल क्रोम, सेकेंड इज़ द एप्पल सफारी, third is Mozilla Firefox, fourth is Microsoft Edge, and the last one very important, that is the Opera Mini. So these are the 5 important web browser which we currently using to show our web pages in the internet. Talking about the key elements, that is the tags, elements and attributes. So basically tags are the keywords of HTML. They are the building block. Each tag begins with the less than sign and it is closed with the greater than sign. टैग्स भी केस सेंसिटिव बेटा नहीं होते हैं, लाइक इमेज में आप देख सकते हो, ईच टैग्स बिगिन विद द स्टार्टिंग ऑन एंड एंड विद द ऑफ। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टैग्स, ये भी आपको देखते हैं। टैग्स आर टू टाइप्स, कंटेनर टैग्स एंड द एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जैसे आपके किचन में होते हैं कंटेनर, जिनमें आप सामान स्टोर कर रखते हो, तो ये भी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। Talking about the elements, an HTML element consists of a starting tag and some content, a closing tag. The illustration of the HTML element show, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग जिसको P से आपने यहाँ पर मैंने डिनोट किया है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। Talking about the attributes, बेटा attributes means कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Attribute is the property that provide the additional information about an HTML document। जैसे एग्जाम्पल है बॉडी स्पेस BG कलर, तो यहाँ पर बॉडी में मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या दे दी है कि बॉडी जो है ब्लैंक नहीं होगी, उसमें BG कलर होगा, मतलब BG मीन्स बैकग्राउंड कलर होगा वेब पेज में। जैसे आप MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कलर देते हैं, तो उसी तरीके से जब वेब पेज में आप देते हैं तो दैट इज़ BG कलर।
What are the rules for writing HTML code? Let's see. कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज. कंटेनर टैग वो होते हैं जो ओपन भी होंगे क्लोज भी होंगे. व्हेन टैग्स आर एम्बेडेड द इनर टैग मस्ट बी क्लोज फर्स्ट बिफोर क्लोजिंग द आउटर टैग. ये ऐसी कोडिंग पार्ट में हम इसे समझेंगे डिटेल में. एट्रीब्यूट्स भी केस सेंसिटिव नहीं है. लेट्स मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. बातें तो हो गई, तो HTML डॉक्यूमेंट करेंगे कैसे. सो दीज आर द स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप HTML. अगर आप डायरेक्टली HTML कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. फर्स्ट इज़ द HTML, फिर आपका टैग आता है. HTML एक कंटेनर टैग है, फिर आपका हेड टैग, फिर टाइटल देंगे, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज. हमेशा टाइटल के बाद हेड टैग क्लोज होता है. हेड जैसे ही क्लोज होगा बॉडी ओपन होगी, कंटेंट टाइप करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे. तो ये थी HTML की बेसिक वीडियो फॉर द ग्रेड 6, 7, 8. इसके प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ लेकर के आऊँगी विद द HTML5 सीरीज़. इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए डिजिटल रसायन के साथ. थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग.